हो गया, गुड मॉर्निंग अब कोई नहीं करेगा। हाँ, तो बात करते हैं किसकी, वे दिन भी क्या दिन थे, ये पूरा मुझे समझाना है, साथ में क्वेश्चन आंसर करवाने हैं, तो बीच में कोई बोलेगा नहीं अब, है ना? और ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, ठीक है? और इससे पहले मैंने पढ़वा के देख लिया है आप सबको, तो अब केवल पाठ को पूरा समझ लेंगे कि पाठ में कहा क्या गया है ना? किस चीज से संबंधित है, ये देख लेंगे। घटना बहुत महत्वपूर्ण थी, वरना कुम्मी अपनी डायरी में उसे क्यों लिखती, ये मैं बता चुका हूँ कि घटना महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि ये बात हो रही है 2155 की, यानी कि 135 साल बाद की, आज से 134-35 साल बाद की, मतलब फ्यूचर की बात हो रही, भविष्य की बात हो रही है। उस समय पुस्तकें मिलना काफी रेयर है, और मैंने कहा, अभी बोला है कि बीच में नहीं बोलना किसी को। हाँ, रात को जो है उसने लिखा कि आज रोहित को सचमुच की पुस्तक मिली है। तो सचमुच की पुस्तक मिली है, ये काफी दुर्लभ बात है, क्योंकि 134-35 साल बाद जो है पुस्तकें, जो कागज वाली पुस्तकें हैं, मिलना काफी रेयर हो जाएगा, दुर्लभ हो जाएगा। अच्छा, वह पुस्तक बहुत पुरानी थी। कुम्मी के दादा ने बताया था कि जब वे बहुत छोटे थे, तब उनके दादा ने कहा था कि उनके जमाने में सारी कहानियां कागज पर छपती थी। बात समझिए, कागज पर छपती थी। अब क्योंकि उस जमाने में सारी कहानियां कहाँ छपती थी, कागज पे छपती थी और पढ़ी जाती थी, जैसा कि आज हम देख रहे हैं। आज जो है कहानियां कहाँ छप रही हैं, कागज पर छप रही हैं, है ना? कागज पर छपती हैं कहानियां। अभी हम लोग क्या है, ब्लेंडेड फेज में है, मिक्स फेज में है। यहाँ पर आपको कागज कागज पर भी कहानियां मिल जाएंगी, है ना? कागज पर भी मिलेंगी, और साथ में आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलते हैं ना, पीडीएफ भी देखने को मिलते हैं, है ना? और ऐसी बुक्स मिलती, ई बुक्स, आपने फिलिप बुक का नाम सुना होगा, है ना? फिलिप बुक, है ना? फिलिप बुक, ठीक। तो इस तरह की बुक्स, डिजिटल बुक्स भी आपको देखने को मिलती है। तो इस समय दोनों चीजें आपको देखने को मिलेंगी, है ना? दोनों चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अच्छा, लेकिन जिस समय की ये बात हो रही है, उस समय क्या है, कागज वाली किताबें समाप्त हो गई हैं, काफी समय पहले ही समाप्त हो गई हैं। तो कागज की किताबें मिलना मिलना जो है काफी मुश्किल है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो ये बता रहे हैं कि उनके दादा ने क्या बताया है कि हर पृष्ठ पढ़ने के पश्चात दूसरा पृष्ठ पलटकर आगे पढ़ना होता था। सारे शब्द स्थिर रहते थे, चलते नहीं थे, और आजकल पर्दे पर जैसे चलते हैं, है ना? अभी अभी उनके जमाने में क्या हो रहा है, उनके जमाने में जो शब्द हैं वो पर्दे पर चलते रहते हैं, और आप उनको पढ़ते जाइए। ठीक। रोहित ने कहा था, कितनी पुस्तकें बेकार जाती होंगी, एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई। जैसा कि अभी होता है, आपने क्या किया, पुस्तक पुस्तक को पढ़ा और वो बेकार हो गई, फिर अब अगली क्लास में पहुंच गए तो वो पुस्तक बेकार हो गई। आप या तो उसको को इसीलिए जो हमारा विद्यालय है, विद्यालय की तरफ से डोनेशन कैंप चलाए जाते हैं कि आपकी पुस्तक बेकार ना हो, किसी काम आ जाए। ठीक है। अब तो हमारे टेलीविजन के पर्दे पर ना जाने कितनी पुस्तकों की सामग्री आ जाती है। तो क्योंकि ये बात जो है काफी काफी हो रही है, भविष्य की बात हो रही है, तो उनके टेलीविजन स्क्रीन यानी कि कंप्यूटर पे जो है क्या है, बहुत सारी पुस्तकें आ जाते हैं। कुम्मी ने भी रोहित की हाँ में हाँ मिलाई और फिर पूछा, तुम्हें वह पुस्तक कहाँ मिली? तो पुस्तक कहाँ मिली, तो ये पूछने पर रोहित ने क्या बताया है कि अपने घर में एक पुराना डिब्बा कहीं दबा पड़ा था। तो काफी समय पहले का जो है डब्बा दबा हुआ पड़ा था, और उसी को जब फेंक रहे थे तो उसमें ये पुस्तक मिली। अच्छा, तो कुम्मी ने पूछा कि इसमें क्या लिखा है? तो वो बताता है, रोहित बताता है, स्कूलों के बारे में लिखा है। कुम्मी बहुत ही आश्चर्य से पूछती है, स्कूल? कुम्मी ने प्रश्न किया, उसके विषय में लिखने को है ही क्या? स्कूल के विषय में लिखने को है ही क्या? क्योंकि जो है कुम्मी के जमाने में जो स्कूल है ना, स्कूल बहुत ही बोरिंग है। स्कूल उसके जमाने में बहुत ही बोरिंग है। क्यों? क्योंकि
इस जमाने में क्या हो रहा है, हर विद्यार्थी के घर पर एक मशीन होती है जिसमें टेलीविजन की तरह का एक पर्दा होता है। रोज नियमित रूप से उसके सामने बैठकर हमें वह सब याद करना होता है जो वह मशीन हमें बताती है। तो यही स्कूल है, उनके जमाने में यही स्कूल है। क्या है, एक मशीन है, मशीन में एक पर्दा लगा हुआ है और पर्दे में सामग्री आती है, वही बच्चों को क्या करनी पड़ती है, याद करनी पड़ती है। गृह कार्य करके दूसरे दिन उसी मशीन में डाल देना होता है। हमारी गलतियां बताकर फिर वह हमें समझाती है। एक विषय पूरा होने पर वही मशीन हमारी परीक्षा लेकर हमें आगे पढ़ाना आरंभ कर देती है। तो ये विद्यालय का प्रारूप है। उस समय विद्यालय इस तरह के होंगे, ऐसा बताया जा रहा है कि भविष्य में विद्यालय इस तरह का हो गया है। अब ये तो काफी बोरिंग है ही। यहाँ यहाँ पर अभी क्या कर रहे हैं, अभी कोरोना के कारण नहीं आ रहे, नहीं तो स्कूल में आप आकर अपने जो विद्यार्थी हैं, दूसरे साथी विद्यार्थी, उनसे मिलते हैं, उनके साथ खेलते हैं, बातें करते हैं, अपने विचार साझा करते हैं, है ना। केवल ऐसा नहीं है कि आप केवल आए और आपको कुछ काम दे दिया गया और वो काम आपने करके जो है टीचर को सुना दिया, टीचर ने आपको गलतियां बता दी, परीक्षा ली और आगे बढ़ा दिया। नहीं, उसके साथ तमाम सारी चीजें आप करते रहते हैं। तो क्योंकि ये सारी चीजें अब बंद हो गई हैं, है ना, ये सारी चीजें बंद हो गई हैं, इसको आप अच्छे से समझ पाओगे, क्योंकि इस समय कुछ कुछ बहुत स्थिति वैसी ही हो गई है जैसी जो है इस पाठ में बताई गई है ना। इस पाठ में जैसी स्थिति बताई गई है, कुछ बहुत स्थिति वैसी ही आपको देखने को मिल रही होगी। अच्छा, क्यों? क्योंकि अब आप भी क्या है, स्क्रीन के सामने बैठकर पढ़ रहे हो। गुड मॉर्निंग मैंने बोला हुआ है, बीच में आने पर गुड मॉर्निंग नहीं करना, कितनी बार बताएंगे आपको। अच्छा, तो बात समझ आई कि उस समय क्या हो रहा है। उस समय ये जो है कौन, स्कूल स्कूल का कुछ ऐसा सिस्टम है कि वहां पर एक मशीन है और मशीन ही सब कुछ बताती रहती है और आगे पढ़ाती रहती है। लेकिन रोहित मुस्कुरा के बोलता है कि नहीं, पुराने जमाने की, जिस जमाने की बात है, जिस जमाने की ये पुस्तक है, उस जमाने में जो है रोहित क्या कहता है, मम्मी थक गई थी, अंत में वो बोली कितना उबाऊ होता है ये सारा स्कूल का काम। तो स्कूल का काम उसके जमाने में यानी कि भविष्य में बहुत ही उबाऊ उसे लगता है ना, बहुत ही उबाऊ उसे लगता है, इसलिए उसने बोला कि कितना उबाऊ होता है यह काम। अच्छा, आगे हम देख, उबाऊ मतलब ऊब जाने वाला, ऊब जाते हैं ना, हम कोई काम मेरे पसंद का नहीं होता, हमारी पसंद का काम नहीं होता, तो हम क्या होते हैं, ऊब जाते हैं। बोरिंग, बिल्कुल बोरिंग, बोरिंग वर्क एकदम लगता है, स्कूल का वर्क उसे बोरिंग लगता है। क्यों? क्योंकि वो केवल कंप्यूटर है, मशीन है एक, वही सब कुछ बताती रहती है और जैसे जैसे वो बताती है वैसे वैसे केवल करते जाना है। तो ये काफी बोरिंग लगता है उसे, किसे, कुम्मी को। अच्छा, आगे बढ़े तो रोहित ने कहा, मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुन रहा था रोहित, और बोला, अरे बुद्धू, जैसे स्कूल का वर्णन इस पुस्तक में है वह इससे भिन्न होता था, मतलब इससे अलग होता था। इसमें तो उन स्कूलों के बारे में लिखा है, उन स्कूलों के बारे में लिखा है जो सदियों पहले होते थे। सदियों पहले स्कूल कैसे, क्या है, क्या हो रहा है? तो कॉल आ रहा है तो मुझे क्यों बता रहे हो? बीच में मैंने कहा डिस्टर्ब नहीं करना है, और कॉल आ रहा तो जो है ड्रॉप करके उठाओ या कॉल काट दो, है ना। बीच में बोल दे रहे हो, है कॉल आ रहा है, कॉल आ रहा है 3 बार, ऐसा नहीं करना ना, ऐसा नहीं करना। क्लास को बीच में जो है डिस्टर्ब नहीं करना है। अगर आप कॉल आ रहा है तो जाहिर सी बात है, कॉल अगर महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, तो आप उसे उठाओगे, है ना। क्योंकि पिताजी का मोबाइल होगा, हो सकता है उनका कोई महत्वपूर्ण कॉल हो, तो जो है क्लास थोड़ी देर कट करके उठा लो। और अगर वो महत्वपूर्ण नहीं है ना, तो फिर आप कॉल कट करके पढ़ाई करो, है ना, उसमें पूछने की जरूरत क्या है। चलिए आगे देखें। रोहित मुस्कुराते हुए उसकी रोहित मुस्कुराते हुए उसकी
बातें सुन रहा था। अरे बुद्धू, जैसे स्कूल का वर्णन इस पुस्तक में है वह इससे भिन्न होता था। इसमें तो उन स्कूलों के बारे में लिखा है जो सदियों पहले होते थे। ठीक है, कुम्मी के मन में कुछ उत्सुकता जगी। वो बोली, फिर भी उनके यहाँ मशीन के बने अध्यापक तो होते ही होंगे। जैसे कुम्मी के जमाने में क्या है, मशीन के बने अध्यापक हैं, रोबोट जैसे अध्यापक हैं, और वो ही सारा काम करते हैं। कुम्मी को याद आया कि एक बार जब उसने भूगोल में रोज वही गलतियां होने लगी थी, है ना, भूगोल में जब उससे रोज वही गलतियां होने लगी थी, तो माँ ने, भूगोल क्या है, भूगोल में हम क्या करते हैं, भूगोल में हम अर्थ के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? अर्थ के बारे में पढ़ते हैं। भू मतलब जमीन और गोल मतलब राउंड, है ना। तो हमारी पृथ्वी भी आपको पता होगा, पृथ्वी कैसी है, राउंड है, राउंड शेप की है ना, और यहाँ पर लोग रहते हैं। तो इसके बारे में जितनी जानकारी होती है, कहाँ पर कौन सा सागर है, कौन सी नदी कहाँ पर है, कहाँ जो है जंगल है, कहाँ पर जो है क्या है, झरने हैं, कहाँ पर पर्वत हैं, और ये सारी चीजें किसमें आती हैं, भूगोल में आती हैं। बात समझ आई? हाँ, तो भूगोल के बारे में रोज गलतियां हो रही थी इससे, किससे, कुम्मी से। तो उसकी माँ ने मोहल्ले के अध्यक्ष को बताया था। तब एक आदमी क्या है, एक आदमी आता है और उसने उस मशीन के पुर्जे पुर्जे अलग कर दिए थे। तब उसने मन ही मन यह मनाया था कि वह आदमी इस बोर करने वाले अध्यापक को पुनः जोड़ ना पाए। तो पुर्जे पुर्जे अलग कर दिए हैं, तो वो क्या चाह रही है, कुम्मी चाह रही है कि इसको अलग कर दिया है, फिर से वापस असेंबल ना कर पाए, जोड़ ना पाए, जिससे क्या हो, उसको छुट्टी मिल जाए, है ना, जोड़ ना पाए उससे, तो उससे हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाए। लेकिन उस आदमी ने मशीन को फिर से जोड़कर उसकी माँ को बताया कि लगता है मशीन के भूगोल की चक्की कुछ तेज रफ्तार पर थी, तो आपकी लड़की के लिए उसे समझना कठिन हो गया था। मैंने अब उसकी गति कुछ धीमी कर दी है, तो आशा है अब ठीक रहेगा। बात समझ आई? तो उसने सही कर दिया, जो सही करने आया था आदमी, उसने उस मशीन को कर दिया सही। तो अब ये तो हो गया, सही हो गया, तो कुम्मी को अब फिर से भूगोल पढ़ना पड़ेगा। और कुम्मी को उसी समय भूगोल का सबक सीखने बैठ जाना पड़ा था, और मन ही मन वह उस मशीनी अध्यापक को कोसती रही थी, क्योंकि वो काफी बोरिंग था, है वो काफी बोरिंग था मशीनी। कोसना मतलब एक प्रकार से कह सकते हो बुरा भला कहना, है ना। हम्म, अच्छा ना सोचना किसी के बारे में, हाँ, उसके बारे में अच्छा ना सोचना, वो कोसना हो जाता है। अच्छा, रोहित ने कुम्मी के सोचने के सिलसिले को तोड़ा और बोला, हाँ, तब अध्यापक तो होते थे, परंतु मशीन नहीं, स्त्रियां और पुरुष होते थे। मतलब जैसे अध्यापक अभी हैं, अभी कैसे अध्यापक हैं, स्त्री और पुरुष ही क्या हो रहे हैं, अध्यापक हो रहे हैं, कोई मशीन अध्यापक नहीं है। अच्छा, क्या कहा, कहीं, हम्म, पहले जमाने की बात यहाँ नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही है आगे आने वाले जमाने की, है ना। ये बात हो रही है 2155 की, है ना, जो 134 साल बाद आएगा। बात समझ आई? हम्म, फ्यूचर की बात हो रही है। तो फ्यूचर में बताया जा रहा है, ये कहानी कब की है, फ्यूचर की कहानी है। उस समय जो है ये कुम्मी है, फ्यूचर में कुम्मी है, वो सोच रही है, उस फ्यूचर में जो है कौन है, रोहित है, उसको ये किताब मिली हुई है। तो आप थोड़ा प्लॉट जो है दिमाग में वो बना के चलो कि ये सारा कुछ कहाँ हो रहा है, भविष्य में हो रहा है ना, सन 2155 में हो रहा है सब कुछ। ठीक, अब कुम्मी को थोड़ा आश्चर्य हुआ, क्या आश्चर्य हुआ, क्या कहा, कहीं कोई स्त्री या पुरुष इतने सारे विषय हमें सिखा सकता है। अब इस पर थोड़ा आश्चर्य हुआ कुम्मी को, इतने सारे विषय कैसे सिखा सकता है कोई स्त्री या पुरुष, है ना। तो आश्चर्य तो होगा ही, मशीन को सब कुछ याद रहता है, लेकिन इंसान को याद रखना काफी
मुश्किल है इतनी सारी चीजें, लेकिन आपको पता है कि आपके टीचर आपको सब कुछ पढ़ा सकते हैं, पढ़ाते ही हैं। स्त्री या पुरुष जो टीचर आपके होते हैं, है ना, सर या मैम, वो सब कुछ आपको पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। क्यों नहीं? वो बच्चों को सारे विषय समझाते थे, गृह कार्य देते थे और प्रश्न पूछते थे। अध्यापक बच्चों के घर नहीं जाते थे, बल्कि बच्चे एक विशेष भवन में जाते थे जिसे स्कूल कहते थे, है ना? तो जैसा कि अभी का सिस्टम है, अभी का सिस्टम क्या है, जो है बच्चे कहाँ आते आते हैं, स्कूल आते हैं, है ना? हालांकि कोरोना की वजह से इस समय नहीं आ रहे हैं, है ना, इस समय नहीं आ रहे हैं, लेकिन भविष्य में क्या हो गया कि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, वो घर पर ही उनके एक अध्यापक होता है। अध्यापक भी कैसा होता है, मशीन होता है, और उस मशीनी अध्यापक से बच्चे सीख रहे होते हैं फ्यूचर में, है ना? इसको करना है मतलब क्या करना है, पहले समझ लो, पहले पूरा। कुम्मी का अगला प्रश्न क्या था, तो क्या सब बच्चे एक समय एक ही जैसी चीजें सीखते थे? हाँ, तो बात आई ये कि क्या अब, क्योंकि एक अध्यापक है और वहां पर बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं, तो क्या सारे बच्चे एक ही चीज सीखेंगे एक समय पर? तो क्या बताती है, रोहित बताता है, हाँ, एक आयु के बच्चे एक साथ बैठते थे। जैसा कि आपको पता है, आप क्लास कितने में है, 5th में है, कक्षा 5 में आप हैं, और कक्षा 5 के सारे विद्यार्थी 10-11 साल के, है ना, 10-11 साल के हैं। इसका मतलब है एक आयु वर्ग के जो है विद्यार्थी एक ही साथ बैठते हैं, एक कक्षा में पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन माँ कहती है कि मशीनी अध्यापक हर बच्चे की समझ के अनुसार पढ़ाता है। फिर पुराने जमाने में यह कैसे संभव होता था? तो यहाँ पर बात थोड़ा उत्सुकता हो रही कुम्मी को, क्योंकि कुम्मी को बताया गया है कि जो मशीनी अध्यापक होता है वो आयु के हिसाब से नहीं पढ़ाता है, वो बच्चे की योग्यता के हिसाब से पढ़ाता है। अगर बच्चा तेज है तो उसको जल्दी जल्दी सब कुछ पढ़ा देगा, अगर बच्चा जल्दी जल्दी सीख रहा है, और अगर बच्चा धीमा है, जल्दी नहीं सीख पा रहा, समझ नहीं पा रहा, तो वो स्पीड स्लो कर देता है, धीरे कर देता है ना। तो तब वे लोग इस प्रकार नहीं करते थे, रहने दो, तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मैं वह पुस्तक तुम्हें नहीं दूंगा, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन करने लग गई है कुम्मी, तो रोहित को थोड़ा चिढ़ हो गई उससे कि ये बहुत क्वेश्चन कर रही है, तुम्हारा मन नहीं है, इच्छा नहीं है, तो मैं पुस्तक वो तुम्हें नहीं दूंगा। लेकिन कुम्मी क्या है, कुम्मी झट बोली, नहीं नहीं, मैं उसे पढ़ना चाहूंगी कि तब स्कूल कैसे होते थे, कितनी अजीब अजीब बातें जानने को मिलेंगी। अजीब अजीब बातें, समझ रहे हो, अजीब अजीब बातें जानने को मिलेंगी। अजीब क्यों है, क्योंकि उस जमाने में ये सारी चीजें जो हम अब कर रहे हैं वो नहीं हो रही। बेटा माइक बंद रखेंगे सभी, हाँ। तो और कैमरा ऑन रखो, दक्ष का कैमरा ऑन नहीं है, आदित्य मौर्य का कैमरा ऑन नहीं है, और ये सुनील कौन है, इनका भी कैमरा ऑन नहीं है, कैमरा सभी ऑन। अध्यापक मतलब टीचर, अध्यापक मतलब क्या होता है, शिक्षक, है ना, अध्यापक। मैं क्या हूँ, मैं हूँ अध्यापक, मैं हूँ अध्यापक, मैं क्या हूँ, टीचर हूँ, शिक्षक। तो अध्यापक ऐसे समझ सकते हो। अब देखो, आगे देखेंगे। इतने में अंदर से माँ की आवाज सुनकर कुम्मी बोली, लगता है सबक का समय हो गया है, प्रैक्टिस टाइम हो गया। आप देखो, आपको पता होगा कि कुम्मी किससे पढ़ती है, मशीन वाले टीचर से पढ़ती है, अध्यापक से पढ़ती। रोहित भी उठा और अपने घर की ओर चला गया। कुम्मी अपने घर की ओर चली गई। अंदर मशीन आगे का सबक देने को तैयार थी। मशीन से आवाज आनी आरंभ हो गई। आज सबसे पहले तुम्हें गणित सीखना है, कल का होमवर्क वर्क छेद में डालो, है ना, होल है वहां पर, मशीन में क्या है, एक होल है, उसमें होमवर्क डालना होता है और वो मशीन होमवर्क को चेक कर देती है। अच्छा, कुम्मी ने वैसा ही किया। वो सोच रही थी कितने अच्छे होते होंगे वो पुराने पुराने स्कूल जहां एक ही आयु के सारे
बच्चे हंसते खेलते कूदते स्कूल जाते होंगे और पढ़ाने वाले पुरुष और स्त्रियां होते होंगे। अच्छा, अब इतने में मशीन से स्वर आना आरंभ हो गया था और पर्दे पर चलते हुए अक्षर एवं अंक आने शुरू हो गए थे। और कुम्मी सोच रही थी कि तब स्कूल जाने में कितना आनंद आता होगा, कितने खुश रहते होंगे सारे बच्चे। ये आइजक असिमोव का जो है लिखा हुआ एक पाठ है और इसे इन्होंने काफी समय पहले लिखा था, काफी समय पहले लिखा था। ठीक है, ये एक आयु, आयु मतलब वो मतलब उम्र, उम्र है ना, उम्र, एज, एज है ना। हाँ हाँ, कितने साल के मतलब एक जैसे साल के, एक ही आयु के मतलब एक जैसी उम्र के, एक जैसी एज के बच्चे जो है एक साथ पढ़ते। तो अभी तो ऐसा ही हो रहा है ना, एक जैसी उम्र के लोग एक साथ पढ़ रहे हैं। लेकिन आइजैक असिमोव जो है ये विदेशी एक राइटर है। ये कहानी का कौन सी है, विदेशी कहानी है ये। नित्या माइक बंद रखें। विदेशी कहानी है और इसमें जो है बताया गया है कि सन 2155 में, है ना, 2155 में कैसे विद्यालय होंगे, किस तरह लोग पढ़ाई करेंगे, इसके बारे में बताया गया है ना। तो जैसे जैसे समय बदलता है, लोग अलग अलग तरह से सीखते हैं, अलग अलग तरह के स्कूल हो जाते हैं। आपको पता होगा कि पुराने जमाने में हमारे यहाँ गुरुकुल होते थे, गुरुकुल है ना, गुरुकुल। गुरुकुल में लोग सीखते थे। गुरुकुल में कैसे सीखते थे? गुरुकुल एक आश्रम होता था और वहां पर बच्चे क्या होते थे, जाकर रहते थे, वहीं रहते थे, घर नहीं आते थे, वहीं खाते थे, पीते थे, पढ़ते थे और वहीं रहते थे। ठीक है। तो अब समय बदला, समय, हाँ, हॉस्टल थोड़ा अलग होता है। गुरुकुल हमेशा जो है शहरों से दूर जो है गांव में गांव के किनारे या किसी जंगल के किनारे होते थे। मतलब वहां पर आबादी नहीं होती थी आसपास, मतलब दूर आबादी होती थी, पास में कोई आबादी नहीं होती थी। वहां वो ज्यादातर नेचर के पास, प्रकृति के पास रहते थे, है ना। और वहां पर जो है टीचर के साथ जो है सारे बच्चे रहते थे और सारा काम करते थे और साथ में सीखते, पढ़ते, खाते, खेलते थे। ठीक है, तो ये पहले था। लेकिन जैसे, है ना, हाँ, लौकुश रहते थे। रामचंद्र भी वैसे ही दीक्षा ग्रहण किए हैं। तो पुराने जमाने में जितने भी लोग रहे हैं वो आश्रम पद्धति में, गुरुकुल में पढ़े हुए हैं। अभी भी कुछ एक गुरुकुल अभी भारत में है, कुछ एक गुरुकुल है ना। लेकिन अब क्या है, समय बदल गया है। अब बच्चे क्या है, कुछ समय के लिए स्कूल आते हैं। दिन में जो है 6 घंटे स्कूल आते हैं, उसके बाद दिन घर चले जाते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था, पूरा समय, है ना, पूरा समय वो स्कूल में ही बिताते थे। आदित्य मोगिया, माइक क्यों ऑन है तुम्हारा? आदित्य मोगिया का माइक क्यों ऑन है? आदित्य, माइक क्यों ऑन कर रखा है? मगन हो जाते हो अलग। हाँ, तो बात आ रही, समझ आ रही है कि गुरुकुल से अभी इस तरह के स्कूल हो गए जिसमें 6 घंटे आप पढ़ते हो। ऐसे ही बदलते बदलते क्या हो जाएगा, स्कूल बचेगा ही नहीं। स्कूल की जगह आपके यहाँ क्या हो जाएगा, घर पर ही एक मशीन होगी और वही आपको पढ़ाती रहेगी, है ना। इस तरह की कल्पना इन्होंने की है, आइजैक असिमोव ने। और ये एक विदेशी राइटर हैं और काफी जो है कल्पनाशील है, काफी सोच के। ये ऐसा तो हुआ नहीं है कि भविष्य में जाके इन्होंने लिखा है। हाँ, क्या हुआ बेटा? हाँ हाँ। नहीं, तो वही वही इन्होंने गेस की, वही इन्होंने क्या किया है, कल्पना की है। जो ये राइटर हैं आइजक आसिमो, इन्होंने कल्पना की है कि भविष्य में स्कूल इस तरह के हो जाएंगे, बच्चे इस तरह से सोचेंगे, है ना। तो काफी अच्छा है। हम भी सोचते हैं ना पहले की
लोग जो है पत्तों पर लिखते थे, है ना? पुराने जमाने में लोग पत्तों पर लिखते थे, तो हम अभी सोचते हैं कि पत्तों पर कैसे लिखते होंगे, है ना? पत्थरों पे कैसे लिखते होंगे? हाँ, पत्थरों पे कैसे लिखते होंगे, वो पत्थरों पे लिखते कितना समय लग जाता होगा उनको, है ना? ऐसा सोचते हैं हम, है ना? एक एक पेज की हैंडराइटिंग दे दी जाए उनको, तो पत्थर पे कितनी देर में लिखेंगे वो? हाँ, पत्तों पर और लकड़ी पर, है ना? काट-काट के ऐसे करके वो लिखते थे। तो अब समय बदल गया, अब लोग जो है कागज़ पर लिखने लग गए हैं, है ना? तो ऐसे ही हाँ, चिट्ठियाँ कैसे भेजते थे, कबू चिट्ठी चिट्ठी के बारे में बताया गया है कि कबूतर से चिट्ठियाँ भेजते थे, किससे भेजते थे? कबूतर से चिट्ठियाँ हाँ, कबूतर से चिट्ठियाँ भेजते थे। अब हम आ जाते हैं आगे प्रश्न उत्तरों पर, हमारे पास समय है, थोड़ा-सा समय है, देख लेते हैं कि सबसे पहला जो सेगमेंट है, वो है सोचो। सोचो वाले सेगमेंट में दिया गया है, क्या सोचना है आपको कि कुम्मी के हाथ जो किताब आई थी, वह कब छपी होगी? तो कब छपी होगी इसके बारे में सोचना है। तो वो कब छपी होगी? वो आज के ज़माने में छपी होगी। आपको पता है आज के ज़माने में पुस्तकें छपती हैं, इसलिए आज के ज़माने में ही वो छपी होगी। तब जाके वो 150 साल बाद को मिली है ना? तो वो आज के ज़माने में छपी होगी और कहानी कब की है? ये भविष्य पर आधारित कहानी है। किस पर आधारित कहानी है? भविष्य पर आधारित कहानी है। ठीक है? और हम कहाँ पर हैं? हम हैं वर्तमान में। हम हैं वर्तमान में। अतः किताब जो है आज के समय में ही छपी होगी। क्लियर है ये? अच्छा, आगे बढ़े तो आगे है रोहित ने क्या कहा था? रोहित ने कहा था, यही सोचो वाले सेगमेंट में ही है ये, कि कितनी पुस्तकें बेकार जाती होंगी, एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई। क्या सचमुच में ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको पता होगा बेटा रिद्धि आपका माइक ओपन है और बहुत खराब सी आवाजें आ रही हैं इसमें से, है ना? टिक 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 ऐसा करके। तो रिद्धि अपना माइक बंद करें तुरंत, नहीं तो मुझे बंद करना पड़ेगा। हाँ, तो बात समझ आई। ये प्रेजेंट और फ्यूचर, हाँ वो तो प्रेजेंट और फ्यूचर की तो बात है ही खैर। मैं मैं और बात ये कर रहा हूँ कि क्या बात कर रहा हूँ कि ऐसा होता नहीं है, सारी किताबें बेकार नहीं होती हैं। आपको पता होगा कि आज के ज़माने में भी सारी किताबें कहाँ बेकार हो, है ना? हम कई बार क्या ऐसा ही होता है कि कुछ पुस्तकें केवल एक बार पढ़कर बेकार हो जाती हैं, उन्हें रद्दी में देना पड़ता है, लेकिन उसमें कुछ ही किताबों के साथ ऐसा होता है। ज़्यादातर किताबें हम क्या करते हैं, एक से अधिक बार पढ़ते हैं, एक व्यक्ति के बाद अलग-अलग व्यक्तियों के हाथों में जाती है और वो बेकार नहीं होती है। उनके कारण कई लोगों के महत्वपूर्ण जानकारी व ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो ऐसा यदि ऐसा ना होता तो आज पुस्तकालय ही नहीं बने होते। पुस्तकालय बनाने की ज़रूरत ही ना होती। पुस्तकालय क्या होते हैं? पुस्तकालय क्या होते हैं? पुस्त लाइब्रेरी 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 जिसमें बहुत सारी, हाँ, लाइब्रेरी लाइब्रेरी में बहुत सारी पुस्तकों का भंडार होता है। तो ये लाइब्रेरी बनाने के 2 कारण हैं। एक, हाँ, लाइब्रेरी बनाने के 2 कारण हैं। क्या कारण है? एक तो ये कि हाँ, बताओ क्या कारण है? हुँ। हाँ, देखो क्या है, पुस्तकों को इकट्ठा करके, है ना, उन्हें संरक्षित रखना, सेव रखना, सुरक्षित रखना, ये काम पुस्तकालय का होता है। दूसरा ये कि बहुत सारी पुस्तकें ना बनानी पड़े, लोग लाइब्रेरी जाकर जो है पुस्तक पढ़ें और फिर लाइब्रेरी में वापस कर दें। तो इस तरह से बहुत सारी पुस्तकें नहीं बनानी पड़ेंगी और ज्ञान भी लोगों को मिल जाएगा। तो ये कारण है जिसके लिए लाइब्रेरी बनाई जाती है। अगला प्रश्न यह है कि कागज के पन्नों की जो किताब है और टेलीविजन के पर्दे पर चलने वाली किताब,
तुम इनमें से किसको पसंद करोगे और क्यों करोगे? यहाँ पर हमने तो उत्तर जो है अपने हिसाब से लिखा है, आप अपना उत्तर बदल के भी लिख सकते हो, क्योंकि मुझे तो कागज के पन्नों की किताब ही पसंद है, ज़्यादा पसंद यही है ना? और है ना? फर्स्ट क्वेश्चन बेटा मैं सारा भेज दूँगा आपको, है ना? तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप लिख लेना, है ना? तो बात हो रही है कि आपको कैसी किताब पसंद है? तो किताब आपको अगर जो है टेलीविज़न के पर्दे वाली मतलब जो है ई-बुक आपको पसंद है, तो ई-बुक आप लिखिए और बताइए कि क्यों पसंद है? और अगर आपको पसंद है जैसे मुझे कागज़ वाली पसंद है, तो मैंने कागज़ वाली लिखा हुआ है और क्यों पसंद है ये भी हमने लिखा हुआ है कि इसको आराम से उठाकर कहीं भी ले जा सकते हो। इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, तो बिजली हो ना हो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता और साथ ही जो है हाँ, बिल्कुल कारण भी लिखने हैं, कारण लिखने हैं कि क्यों आपको कागज़ वाली पसंद है, तो क्यों पसंद है या फिर आपको जो ई-बुक है वो पसंद है, तो क्यों पसंद है? तो कारण तो लिखने ही हैं। आगे देखते हैं। ये बहुत सारे कारण लिखें, इतने चाहो तो ना लिखो तुम। ये 2 कारण लिख लो केवल बहुत है। आगे देखें का हाँ, 2 हाँ, 2 कारण लिख लो, काफ़ी काफ़ी हैं। अच्छा, आगे देखें तुम कागज़ पर छपी किताबों से पढ़ते हो, पता करो कि कागज़ से पहले की छपाई किन-किन चीज़ पर हुआ करती थी। तो मैंने आपको अभी बताया था कि भोजपत्र यानी कि पत्ता, पत्तों पर जो है छपाई होती थी, लोग लिखते थे। छाल जो कि पेड़ की छालें हैं, है ना? छालों पर भी जो है लिखते थे वो और साथ ही छालों के साथ आप वो लकड़ी और धातु यानी कि जो मेटल है, मेटल से बने पत्र होते थे, उन पर भी जैसे ताम्र पत्र है ना, तांबे का बना हुआ पत्र है, उस पर लोग लिखते थे और इस तरह से लकड़ी पर, पत्थर पर इस तरह से जो है लोग पहले लिखते थे। ये हाँ, बिल्कुल पत्थर पर भी लिखते थे। आगे बढ़े कि तुम मशीन की मदद से पढ़ना चाहोगे या अध्यापक की मदद से, दोनों के पढ़ाने में किस-किस तरह की आसानियाँ और मुश्किलें हैं, ये हमें हाँ, हुँ, 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 हाँ। तो किससे पढ़ना चाहते हो? ये उत्तर मैंने लिखा है, आपको ज़रूरी नहीं ये उत्तर लिखना है, आपको खुद से उत्तर लिखना है। आप इसमें से देख सकते हो कि हाँ, ये किस तरह से लिखा हुआ है, लेकिन आप अपना खुद का जब उत्तर लिखोगे, तो ज़्यादा अच्छा होगा वो, है ना? खुद का उत्तर ज़्यादा अच्छा होगा, है ना? आपको पता है, खुद से उत्तर लिखोगे। मैंने तो यहाँ लिखा हुआ है कि अध्यापक से क्योंकि मैं पर्सनली अध्यापक से पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि जो है वो अगर वो देखेगा ना अध्यापक देखता है कि बच्चा जो है पढ़ने में उसका मन नहीं लग रहा है, तो वो कुछ दूसरी बातें भी बताना शुरू कर देता है जिससे उसका इंटरेस्ट बढ़े, है ना? उसको जो है क्या रोचकता उसकी बढ़ जाए। हाँ, तो वो जो फीलिंग है, जो भावना भावना है वो जो है मशीन में नहीं होती इसलिए मैं तो मशीन से नहीं पढ़ना चाहूँगा लेकिन अब जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है तो मशीनों से भी पढ़ना पड़ जाता है ना? पढ़ना पड़ता है, कई बार क्या होता है अध्यापक उपलब्ध नहीं होते हैं तो फिर मशीनों से पढ़ना पड़ जाता है ना? कई सारे जगहों पर अध्यापक उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, जैसे दूर-दराज इलाकों में है, लोगों को ज्ञान लेना है, पढ़ना है तो फिर वो वीडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स या उस तरह से ओपन डिस्टेंस डिस्टेंस लर्निंग जिसे कहते हैं, है ना? दूरस्थ शिक्षा, है ना? दूरस्थ शिक्षा, तो उससे उस तरह से पढ़ते हैं लोग, तो वो तो निर्भर करता है कि वहाँ पर उपलब्ध जी, जी, कौन कर रहा है? राजवीर, राजवीर रघुवंशी, माइक ऑन करो, माइक ऑन करो। हाँ, क्या ये आवाज़ें क्यों आ रही हैं? ऐसी ये अजीब-सी आवाज़ें क्यों आ रही हैं आपके यहाँ से? बोलो, हाँ? पढ़ने बैठे तो अच्छे से पढ़ो, है ना? तो आप बता सकते हो कि क्यों आप अध्यापक से ही क्यों पढ़ना चाहोगे या फिर आप जो है मशीन से ही क्यों पढ़ना चाहोगे?
तो वो आप बता सकते हो। आगे हम देखें तो अगला प्रश्न जो है, समय हो गया है, तो अगला प्रश्न हम नहीं करेंगे। अगला सेगमेंट जो वे दिन भी क्या दिन थे, ये हम अगली कक्षा में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली कक्षा में। टिल देन थैंक